हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग का सामने मिड पॉइंट्स थ्योरम ऑफ क्लास 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आप लोग समझिएगा, देखिएगा क्या कहता है ये मिड पॉइंट्स थ्योरम। कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। क्या कहता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसका हाफ भी होगी। चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट ले लिए हम लोग डी ए बी पे और ई सी पे, इसको ज्वाइन कर दिए। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई are the midpoints of sides AB and AC respectively, joined is D ई। डी को क्या किया हम लोग? ज्वाइन कर दिए। टू प्रूव करना है आपको डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इक्वल्स टू हाफ बी सी। इसमें एक कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शंस क्या है? तो देखिए, पॉइंट को ऊपर लिख देते हैं। DE को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसा कि ये बराबर ये होगा, DE बराबर CF, यानी कि इसको F तक के हम लोग प्रोड्यूस किए और C से फिर F को ज्वाइन कर दिए। कंस्ट्रक्शंस में हो गया आपका प्रोड्यूस DE to F and join DE to F such that DE बराबर EF and join CF, और CF को क्या किया हम लोग? ज्वाइन किए। अब देखिए, इसको पैरेलल दिखाना है। DE को BC के साथ पैरेलल और DE को BC के हाफ दिखाना है, समझे? DE को BC के साथ पैरेलल और DE को BC के साथ हाफ दिखाना है। चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा। वो ट्रायंगल कौन कौन सा है? प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF में जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होता है तो उसके लिए हमको तीन क्राइटेरिया दिखाना होता है इक्वल। तीन इस ट्रायंगल का और तीन इस ट्रायंगल का जब आपस में इक्वल हो जाता है, तीन क्राइटेरिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है। देखते हैं कौन कौन इक्वल है। पहला तो दिख रहा है कि DE जो है वो EF के इक्वल है। कैसे है भाई? तो बाई कंस्ट्रक्शन है सर। दूसरा देखो, E जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ये बराबर ये हो जाएगा, AE बराबर EC। कैसे? देयरफॉर A इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए सी। तीसरा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ। कैसे है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, ये साइड इक्वल हो गया इसके, ये साइड इक्वल हो गया इसका, और ये एंगल हो गया इसके इक्वल। तो साइड एंगल साइड को ये क्या किया, दोनों ट्रायंगल फॉलो कर लिया, इसलिए ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ई एफ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो बाकी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो सब इक्वल हो जाएगा। जैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच गया ए डी बराबर सी एफ, ए डी बराबर सी एफ, इसको ले लेते इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा पार्ट्स बच रहा है ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, यानी एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी। ये भी कैसे है भाई, तो ये है आपका सी पी सी टी इक्वेशन फर्स्ट, ये भी आपका सी पी सी टी इक्वेशन सेकंड। आपको और भी ध्यान देने की बात है कि डी वी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ये आप लिखते हैं देयरफॉर डी इज द ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ए डी जो होगा वो डी बी के बराबर होगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ए डी डी बी के बराबर है और ए डी सी एफ के बराबर है। देखिए यहाँ ए डी सी एफ के बराबर है और ए डी डी बी के बराबर है। तो ए डी क्या है, कॉमन है, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से बी डी बराबर सी एफ, बी डी बराबर सी एफ, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फोर्थ। क्या मान लें इसको, इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए बी डी जो है वो सी एफ के बराबर हो चुका है, बी डी सी एफ के बराबर हो चुका है। क्योंकि हम लोग को बी डी एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। क्या करना है, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हम लोग प्रूफ करेंगे तो कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो हम इस चीज़ को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमको पहले उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल करना होगा और पैरेलल भी करना होगा। तो इक्वल तो हम लोग कर चुके हैं, बी डी बराबर सी एफ, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल कर चुके हैं। अब पैरेलल दिखाना होगा। पैरेलल कैसे दिखाएं, तो देखिए यहाँ पे डी एफ जो है, देयरफॉर डी एफ इंटरसेक्ट ए डी एंड सी एफ एट डी एंड एफ, डी एंड एफ। देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन अगर इसको आगे की ओर बढ़ाते हो ऐसे आगे की ओर, और ये भी आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये देखिए इंटरसेक्शन लाइन बन रहा है हमारा। जैसे हम लोग जो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ऐसा फिगर आपको दिख रहा है कि ये हो गया आपका ए डी और ये हो गया आपका सी एफ, और यहाँ से ये लाइन गया है। देखिए तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल कहाँ है, तो इक्वेशन थर्ड में है। देखिए इक्वेशन सेकंड में है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग को दिखाना है कि ये अल्टरनेट है क्या। तो देखने से तो लग रहा है वही चीज़ कि ए डी और सी एफ को जब इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, एंगल ए डी ई बराबर एंगल ई एफ सी क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए डी ई बराबर ई एफ सी, यानी ए डी पैरेलल सी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल सी एफ, और ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है। तो इसको हम कह सकते हैं ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है,
AD पैरेलल CF, और AD जो है वो BD के इक्वल, इसलिए BD पैरेलल CF, BD भी क्या हो जाएगा, CF के पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए BD बराबर CF है और BD पैरेलल CF। मान लीजिए ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन क्या है, 5 है। BD बराबर CF और BD पैरेलल CF। तो देखिए BD बराबर CF और BD पैरेलल CF, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं कि BDFC इज ए पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर BDFC is a quadrilateral such that one pair of opposite side are parallel and equal, इसलिए BDFC is a पैरेललोग्राम। अब जब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो ही चुका तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, फिर इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब कि DF पैरेलल BC, इसलिए DF पैरेलल BC एंड DF बराबर BC, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ही होता है कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। जब वो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो DF को हम लोग DE भी लिख सकते हैं, DE पैरेलल BC एंड DF, तो DF देखिए DE प्लस EF, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि DF बराबर DE प्लस EF, और DF जो है वो BC के इक्वल है, तो DE का DE और EF जो है कंस्ट्रक्शन के थ्रू DE के बराबर है। देखिए DF बराबर DE, तो BC बराबर 2DE, यानी DE बराबर हाफ क्या हो जाएगा, BC, एंड DE बराबर हाफ BC, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, और यहाँ भी आपका प्रूव्ड। तो मिड पॉइंट्स थ्योरम यही कहता है कि किसी भी ट्रायंगल्स में दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड्स के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। मिड पॉइंट्स थ्योरम यही कहता है। जय हिंद दोस्तों।